हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। केशरी वेरी गुड इवनिंग। अभिषेक वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाइए और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए इस सेशन को करें स्टार्ट। तो इस सेशन में हमें देखना है सिंगल स्ट्रोक के बारे में। तो हम देखेंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही सिंगल स्ट्रोक की जो है लेटर्स तो बनाते ही आ रहे हैं, है ना। सारे अल्फाबेट्स हम बनाते आ रहे हैं, ABCD पूरा Z तक हमने सीखा। नेक्स्ट हमें देखना है कि इंक्लाइन लेटर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इंक्लाइन लेटर्स बनाने के लिए हम किस टाइप के एंगल का यूज करते हैं, कौन सा हमें एंगल लेना होता है और कैसे कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आते जाइए। चलिए, तो सबसे फर्स्टली इसमें इंक्लाइन लेटर्स देखो, अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि इसमें आपको सिंगल स्ट्रोक विद इंक्लाइन लेटर्स के थ्रू अगर आपको बनाना है, इसके लिए आपको कोई मेजरमेंट दिया गया है, 10 mm दिया है, 20 mm दिया है, 30 mm, आपका सेम एज इट इज जो आपका सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर है सेम एज इट इज वही है। बस इसमें क्या चेंज हो गया है, वर्टिकल की जगह ऊर्ध्वाधर की जगह क्या हो गया है, इस पर अवनत यानी कि इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब कैसा होता है, तिरछा, है ना। अगर हम कोई भी लेटर्स को बनाएंगे तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, इंक्लाइंडली हम उसको बनाते जाएंगे। ये ठीक है, इस टाइप से जब हम लेटर्स को बना रहे हैं तो इंक्लाइन हम बनाएंगे। तो जब भी हम इंक्लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें कितने एंगल पर ड्रॉ करना है ना, हमें कितने एंगल पर ड्रॉ करना है। इसके लिए जो लेटर्स हम बना रहे हैं, इसके लिए टूल्स हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपको कुछ यूज नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ पेंसिल, रबर और स्केल, रोलर स्केल का आप यूज करना, क्योंकि इसमें हमें सारी लाइंस को पैरेलली खींचना होता है। ठीक है, और हम इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे और नॉर्मली हम इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इंक्लाइन लेटर्स बनाएंगे, इंक्लाइन लेटर्स जो है वो हम 75 डिग्री पर बनाते हैं। ठीक है, इंक्लाइन लेटर्स हम कितने एंगल पर बनाते हैं, 75 डिग्री पर बनाते हैं। और जो आपके वर्टिकल लेटर्स थे उनको तो हम स्ट्रेटली बनाते जा रहे थे, यानी कि 90 डिग्री पर हम उनको ड्रॉ करते जा रहे थे। लेकिन अब हमें जो इंक्लाइन लेटर्स हमें बनाना है वो हमें कितने पे बनाना है, 75 डिग्री पर हमें बनाना है। ठीक है, 75 डिग्री पर हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सारी लाइन्स को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइंस को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट आपका वही रहेगा। जो आपको इन लाइंस के बीच में गैपिंग लेनी है, आप इसमें वो गैपिंग ले सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 7 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका कितने में पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 7 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें एक इंक्लाइन लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तब जाकर हम सारे अल्फाबेट्स को, सारे लेटर्स को हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे खींचना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। अब इसके बाद हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, हमें यूज करना है प्रोटेक्टर का, यानी कि चांदा का हमें यूज करना है, क्योंकि एंगल तो मेजरमेंट उसी से होगा, है ना। जो भी हमें एंगल को मेजरमेंट करना है तो उसमें हम चांदा का यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोटेक्टर है उसको हम यहाँ रखेंगे और उसका जो मिडिल पॉइंट है, ये जो इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, इसका सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को आपको इस लाइन के सेंटर पॉइंट पर आपको रखना है।
ठीक है। इस लाइन पर आपको इसको पुट करना है, यहाँ आप पुट करोगे तो यहाँ आप कहीं मेजरमेंट देखोगे कि आपका यहाँ कहीं 75 डिग्री आ रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपका कहीं 75 डिग्री आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर यहाँ कहीं जहाँ पे भी आपका 75 डिग्री आ रहा होगा वहाँ हम उसको मार्क कर देंगे, और मार्क करने के बाद उस पर हम उसी के पैरेलली इस तरीके से एक लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, यानी कि जहाँ आपका पॉइंट आएगा वहीं से हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने ये लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, अब जो हमने इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है, अब इसी लाइन को हमें पैरेलली पूरे इसमें जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन लाइन हमने ड्रॉ की है उसी में हमें बनाते जाना है। ठीक है, किस टाइप से बनाना है, देखो ये हमने खींचा, ये हमने खींची इस टाइप से, यानी कि अब आपको इंक्लाइनली पूरा बनाते जाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें बनाते जाना है। सारी लाइंस आपकी स्ट्रेट नहीं रहेंगी, आपकी सारी लाइंस अब कैसी रहने वाली हैं, इंक्लाइंड रहने वाली है, यानी कि तिरछी। और कितने एंगल पर है, 75 डिग्री एंगल पर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन में ये बोल देगा कि इंक्लाइन लेटर्स को बनाइए। इंक्लाइन लेटर्स को बनाने के लिए, ठीक है, इंक्लाइन लेटर्स को बनाने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि हम कितने एंगल पर इनको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कितने एंगल पर हम इनको ड्रॉ करते हैं। इसमें हम रोलर स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करेंगे, रोलर स्केल का। ठीक है, सिंपल स्केल का देखो अगर आप इसमें यूज करोगे तो आपकी ये इंक्लाइन लाइंस भी नहीं बन पाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप सिंपल स्केल का यूज करोगे कुछ लाइन टेढ़ी हो जाएंगी, कुछ लाइन आपकी सही नहीं बनेंगी, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए हम इसमें रोलर स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे हम इजिली स्लाइड कर सकते हैं, इसमें आपको बार बार स्केल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके पैरेलली रखते जाओगे और लाइंस को खींचते जाओगे। और लाइंस को खींचना कैसे है, जैसे हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, जितना हमारी इन लाइंस की गैपिंग है उतनी ही हमारी इन बॉक्सेस के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। तो पहले आप इसको मार्क कर लीजिए, फिर आप इसको मार्क कर लीजिए, फिर आप इस पे ऐसे ही आपको सारी लाइंस को क्या करना है, खींचते आपको जाना है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सारी लाइंस आपकी इंक्लाइंड होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें खींचना है। वर्टिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, वर्टिकल में तो इजीली आप बना सकते हो। इसमें क्या है कि आपको एंगल मेजरमेंट लेना होता है और इंक्लाइनली लेटर्स आपको बनाने होते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। और जिसको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये सारी लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलली आपको खींचनी है और किसी एंगल पर आपको ड्रॉ करनी है, 75 डिग्री एंगल पर आपको खींचनी है। ठीक है, इस टाइप से ये हमने सारी लाइंस को क्या कर दिया, खींच लिया। ठीक है, अभी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको ज्वाइन करो। मोस्टली आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी यूट्यूब पे ही ईडी की ली जा रही है। ठीक है, और डेली क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, ये आपकी डेली क्लासेस चल रही है, तो सभी लोग ज्वाइन ज़रूर किया करो और सेशन को छोड़ा मत करो, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ समझ में भी नहीं आता है ना। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। रेशियो कोई डिफरेंट रहेगा नहीं। ठीक है, रेशियो इसमें कोई भी डिफरेंट रहेगा नहीं, रेशियो आपका सेम रहेगा। जैसे हम रेशियो बनाते हैं वैसे हमारा रेशियो रहेगा। 7:4 पर हम इसको ड्रॉ करते हैं, और जो भी हमारे लेटर 7:5 या 7:1 पे बनते हैं तो वो सेम एज इट इज वैसा ही बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे तो जैसे इसमें हमारा देखो 4 कॉलम्स हैं, तो जो हमारा ए है वो हमारा 7:4 पर बनता है। तो 7:4 पर किस तरीके से बनेगा, तो इसमें भी हम 4 कॉलम्स में ले जाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये इसका मिडिल पॉइंट हमें मिल गया। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम इस लास्ट सेक्शन पे हम मिलाएंगे और एक पॉइंट को हम यहाँ मिलाएंगे और ये हम इसका एक मिडिल लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ए। ठीक है, अब ए भी आप देख सकते हो कि जब हम इसको इंक्लाइनली बना रहे हैं तो ए भी आपका कैसा बनेगा, तिरछा बनेगा, है ना। ए भी आपका कैसा बनेगा, तिरछा बनेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप इसमें एक कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम को हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो क्या है, बी। अब हमें बी बनाना है। ठीक है, अब बी बनाना तो सभी को आता ही है। वर्टिकल में किस तरीके से बनाते हैं, है ना, वर्टिकल में किस तरीके से बनाते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी हम 4 कॉलम्स लेंगे। 4 कॉलम्स में आप देखोगे लास्ट पॉइंट हमारा ये है, तो इसका अपर सेक्शन छोटा, लोअर सेक्शन बड़ा, इस टाइप से। तो ये हमारा इसमें क्या बन गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, एक कॉलम हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लेटर कौन सा है, सी। अब हमें सी लेटर बनाना है, ये। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बन गया, सी लेटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी। ठीक है, साथ साथ में इसको बनाते जाओ जिससे आपको क्लियरली समझ में आता जाए। ये हमारा इसमें क्या बन गया, डी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ई। ई, ये भी हमारा कितने पे बनता है, 7:4 पे बनता है। तो इसका लोअर पार्ट बॉटम सेक्शन सबसे बड़ा, मिडिल सेक्शन छोटा और अपर सेक्शन सिर्फ 3 कॉलम्स तक, ये 2 कॉलम्स तक और ये हमारा 4 कॉलम्स तक। तो ये हमारा क्या बन गया, ई बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ। अब हम फिर से एक कॉलम को छोड़ेंगे, फिर से एक कॉलम को हमने छोड़ा, हमें एफ को बनाना है। तो ये भी हमारा 7:4 पर बनेगा, 7:4 पर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, जहां जहां आपकी मिडिल लाइन आती जाएंगी वहां वहां आपकी मिडिल लाइन ही रहेंगी। ठीक है, जहां जहां मिडिल लाइन आ रही है वहां वहां आपकी मिडिल लाइन रहेगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा लेटर रहेगा, ई हो गया, एफ हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, जी। फिर से हम एक कॉलम को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, फिर हम जी को ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये हमारा क्या बन गया इसमें, जी। ठीक है, लाइन कैसे बनाना है, देखो लाइन आपको कैसे बनाना है, इसमें आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इनके बीच की जो गैपिंग है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो 10 mm है। ठीक है, वो आपका 10 mm भी दे सकता है, 20 mm भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितने पर दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक mm पे कुछ प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, जो आप लोगों की बुक दी गई है ईडी की, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आप उसको पूरा कर सकते हो और उसमें आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसमें प्रैक्टिस करो 10 mm पर, देन 20 mm पर, देन 25 mm पर, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। लेकिन पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आप करो 30 mm पर, फिर 20, यानी कि आप रिवर्स में आओ। ठीक है, आप 10 mm से स्टार्ट मत करो क्योंकि 10 mm बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटी गैपिंग होगी, उसमें बहुत मिसमैच हो जाएगा और फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा वो देखने में, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 30 mm का बनाओ, उसमें बहुत गैपिंग रहेगी जिससे आप अपने वर्ड्स को, लेटर्स को ईजिली उस पर ड्रॉ कर सकते हो। फिर आप धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करते जाओ, फिर उस पर 20 mm, 15 mm, 10 mm इस तरीके से आप इसमें ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो बनाना होता है वो हमें 7:4 पर बनाना होता है। 7:4 का मतलब क्या है कि 7 का मतलब क्या है कि हमें ये वर्टिकली डिवाइड करना होता है। वर्टिकली का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर हमें डिवाइड करना है, यानी कि वर्टिकल पार्ट हमारा ये वाला होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी
इस टाइप से। तो हमें इस लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितनी भी है आपकी 20 mm है, 30 mm है, 40 mm है, 50 mm है, कितनी भी यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिया गया है, आपको उसको 7 से डिवाइड करना है। आपको पता चल जाएगा कि उसका जो एक पार्ट है वो कितने mm का है ना। फिर आप उसको यहाँ पर मार्क कर लो और इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और वैसे ही आपको यहाँ मार्क करते जाना है, जिससे आप ये जो इंक्लाइन लाइन हमने खींची है वो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही हम वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हम इसमें वर्टिकल लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 4 का मतलब क्या है, 7:4 1 5, ये जो इसमें दिया गया है, ये दिया गया है कि हमें जो लेटर है वो कितने बॉक्सेस में या कितने कॉलम्स में हमें इसको ड्रॉ करना है। जैसे जे के लिए हमारा क्या है, 7:3 होता है। 7 का मतलब क्या है कि हमने इसको इतने पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें बनाना किस में है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम्स में, ठीक है, हमें बनाना किस में है, सिर्फ 3 कॉलम्स में, जैसे 1 2 3, बस 3 कॉलम से बनाना है। अब 7:5 अगर दिया होगा, यानी कि जो हमें एम लेटर बनाना है वो हमें 5 कॉलम से बनाना है, यानी कि ये कॉलम्स डिसाइड करता है। और ये हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे कितना भी मेजरमेंट दिया हो उसको हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। नहीं, इंक्लाइन लेटर हम सिर्फ और सिर्फ 75 डिग्री पे ही बनाते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, ना इसमें ज़्यादा कर सकते हैं ना इसमें कम कर सकते हैं। 75 डिग्री पर इंक्लाइन लेटर्स बनाए जाते हैं। आप इसमें प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करोगे, करेक्टली जो है मेजरमेंट होगा और करेक्टली आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेशियो और लाइंस को कैसे हमने इसमें डिवाइड किया, ठीक है। चलिए, तो हमारा इसमें नेक्स्ट लेटर है एच। एच भी हमारा 7:4 पर बनता है, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा आई हमारा 7:1 पर बनता है। जे हमारा 7:3 पर बनता है, 1 2 3, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा है के हमारा 7:4 पे ही बनता है, ये, ठीक है, इस टाइप से। ये हमारे सारे लेटर्स आप देख सकते हो, ABCDEFGHIJK, ठीक है। ऐसे ही आप LMN सारे लेटर्स को इजीली बना सकते हो, ठीक है। सारे लेटर्स भी हम बना लेते हैं। चलो, इसमें हम सारे लेटर्स को बनाएंगे। अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। सारी लाइंस आपकी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सारी लाइंस को ऐसे ही खींच रहे हैं। यहाँ पर आपको इस लाइन को, बॉटम लाइन को पहले मार्क करना है। जितना ये गैपिंग रहेगा उतना ही हमारा ये पूरा बॉक्स रहेगा, इस टाइप से। ये हमारा पूरा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा इसमें पूरा बॉक्स बना है, यानी कि जितना ये मेजरमेंट रहेगा उतना ही हमारा ये मेजरमेंट रहेगा। अगर ये 0.2 mm है तो ये भी हमारा 0.2 mm है, और हर एक बॉक्स हमारा 0.2 mm का ही रहेगा। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई जा रही है, ये सारा कुछ आपको कौन सी पेंसिल से बनानी है, हल्की पेंसिल का आपको इसमें यूज करना है।
ठीक है, ये आपका इस टाइप से बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कौन सा लेटर है, के तक हो गया था। नेक्स्ट हमारा है एल, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल। तो ये हमारा हो गया था के तक, ठीक है। नेक्स्ट है एल, तो ये भी हमारा 7:4 पे बनता है, ये हो गया एल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम। तो जो हमारा एम है वो हमारे कौन से रेशियो पे बनता है, 7:5 पर ये हमारा बनता है, ठीक है। कौन सी कॉपी ले, तो ये जो आप इसमें कॉपी ले रहे हो तो इसमें आप पूरे जो है ड्राइंग बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ड्राइंग बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो जो रजिस्टर आता है ना, पूरा ब्लैंक आता है पूरे प्लेन पेज का, आप वो ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ड्राइंग है, ड्राइंग तो बहुत बड़ी बुक जो आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो फिर आप उसमें जो नॉर्मली रजिस्टर आते हैं, नॉर्मल जो पेजेस के, ब्लैंक पेजेस के, आप उनमें भी ड्राइंग को बना सकते हो। क्योंकि अभी आपको रफली ड्राइंग बनानी है और जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी उस नोटबुक पर, फिर आप उसको ड्राइंग शीट पर बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। तब आप उसको ड्राइंग शीट पर बनाना स्टार्ट करना। चलिए नेक्स्टली आप इसमें देख सकते हो, एल हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम। और जो हमारा एम है वो हमारा 7:5 पर बनता है, तो एक कॉलम हम छोड़ेंगे और 5 कॉलम तक ये हमने एक और लाइन को ड्रॉ किया, और इसका मिडिल पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट ये आएगा, तो इस लाइन को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा एम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एन, एन भी हमारा 7:4 पर बनता है। नेक्स्ट है हमारा ओ, ओ हमारा 7:4 पर बनता है, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा पी, पी भी हमारा कितने पे बनेगा, 7:4 पर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्यू, ये भी हमारा 4 पर बनेगा, 1 2 3 4, इस टाइप से, ठीक है। क्यू, सारे लेटर्स आपके वैसे ही बनेंगे, बस ये क्या हो जाएंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है। 75 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे। इसमें लाइन सीधी नहीं आती है, जो आपके इंक्लाइन लेटर्स होते हैं इनमें लाइन सीधी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जो आपके अल्फाबेट्स बनेंगे, लेटर्स बनेंगे, वो थोड़ा सा तिरछा बनेंगे, क्योंकि हम इनको 75 डिग्री पर एंगल पर बना रहे हैं, इसलिए ये आपके इंक्लाइंड बनेंगे। अगर हम इनको 90 डिग्री पर बनाते तो वो हमारे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स होते, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स होते जिनको हम 90 डिग्री पर बनाते हैं, इनको हम 75 डिग्री पर बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन दो टाइप्स के पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको सिंगल स्ट्रोक तो बनाना ही है, ठीक है, आप वर्टिकल में बनाओ या फिर आपको इंक्लाइन में बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको सिंगल में तो बनाना है, डबल स्ट्रोक आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आपको सिंगल स्ट्रोक ही बनाना है। सिंगल स्ट्रोक में दो तरीके से पूछ सकता है, या तो वर्टिकल बोल देगा या फिर उसमें आपसे इंक्लाइन बोल देगा, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। अगर वर्टिकल बोल रहा है तो आपको 90 डिग्री पर बनाना है, और अगर इंक्लाइन बोल रहा है तो आपको 75 डिग्री पर बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा लेटर कौन सा है, आर। 1 2 3 4, ये हमारा बन गया आर। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है एस, एस। नेक्स्ट है टी, तो ये भी हमारा 7:4 पर बनता है। नेक्स्ट है यू, ये है यू, ठीक है, ये हो गया यू। नेक्स्ट हमारा क्या है वी, तो वी किस टाइप से बनेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें सारी लाइंस को खींचना है। इसमें लेटर्स आपसे नहीं बोलेगा कि आपको लेटर्स बनाने हैं, ठीक है, A to Z लेटर्स बनाइए। इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे मैंने कल आपको सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स में पूरा एक सेंटेंस दिया था, मेक योर माइंड शार्प, है ना। इस टाइप से आपसे जो है क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर उस सेंटेंस को आपको इस तरीके से बनाना होता है, पूरे सेंटेंस को आपको बनाना होता है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि लेटर्स आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन लाइन पर लेटर्स आपको किस तरीके से बनाना है। तो जब तक आपको लेटर्स बनाना नहीं आएंगे तो आप डायरेक्टली सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा ना, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा इसमें जो लेटर है V, ठीक है, तो V भी हमारा कैसे बनेगा, 7:4 पर 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया V। नेक्स्ट हमारा है W हमारा और जो M है, ठीक है, W और M हमारा 7:5 पर बनता है, ठीक है, W और M 7:5 पर बनता है, तो 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा W। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, X, 1 2 3 4, ये बन गया X। ठीक है, नेक्स्ट Y, ये भी हमारा 7:4 पर बनता है Y, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, Z। ये ठीक है, ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब आपको इसमें कोई लेटर ऐसा है जो समझ में ना आया हो, या इंक्लाइन में आपको कुछ दिक्कत आ रही है बनाने में, इसमें कुछ भी आपको वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आपको वर्टिकल लेटर्स बनाने आ रहे हैं तो इसमें आपको इंक्लाइन जो लेटर्स है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे कैसे हमें इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स को हम बोलते हैं एकल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर लेटर्स। ठीक है, ये हम इनको बोलते हैं। और जो डबल स्ट्रोक होते हैं उनको हम जो है डबल स्ट्रोक हम उनको कहते हैं। हिंदी में भी आपका वही सेम एज इट इज है, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका सेम एज इट इज है। जहां पर हमारी हिंदी की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। हिंदी आपको कहां पर, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे में आपसे इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे इंक्लाइन लेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इसमें जो है इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ज़्यादा लेंदी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स में आपको नोट्स बनाना है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है कि आप उसकी ड्राइंग की डेफिनेशन ही लिखते जा रहे हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन लिखते जा रहे हो, है ना। ऐसा आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसका बेसिक लिखना है कि हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं, खत्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कितनी है, और लाइंस में आप थ्योरी ना लिखकर आप उन लाइंस को ड्रॉ करिए कि डेड डैश लाइन कौन सी है, कॉन्टिन्यूस लाइन कौन सी है, पेंसिल्स हमें कौन सी यूज करना है, इस टाइप से आप इसको लिखते चलिए। अभी आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स को अगर आप कवर कर लोगे, उसमें अगर आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम टाइम पर बस आपको वही नोट्स रिवीजन करना है, क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं, और जब नोट्स हम खुद बनाते हैं तो हमें खुद पता होता है कि हमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है ना। तो हम उसको इजीली रिवाइज कर लेते हैं, बस रिवाइज ही हमें करना होता है, उसमें हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेशन में हम जो
जो आपके इंक्लाइन लेटर्स हैं, इंक्लाइन लेटर्स में आपको किस टाइप से पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। और जो सेंटेंस है मैं 2-3 सेंटेंस आप लोगों को दे भी दूंगी होमवर्क के लिए, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और एक सेंटेंस हम अपने सेशन में भी देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में ये हमारा जो लेटर्स चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके 2 ही जो है पार्ट है, एक तो हमारा सिंगल स्ट्रोक वाला वर्टिकल लेटर्स वाला था और हमारा ये सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर्स वाला था। तो ये दोनों हमने जो है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं और किसी को कोई डाउट भी नहीं है, सबको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा, है ना, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए ऐप को इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को परचेज करो, पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, कैसी कैसी आपको शॉर्ट में थ्योरी लिखनी है पूरा शॉर्ट वे में आपको बताया गया है। तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ड्राइंग आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग की इसमें बैक लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। सभी लोग मैक्सिमम स्कोर करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट करना है और उसको बनाना है, कुछ भी उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट चैप्टर जो आपका क्वेश्चन है ये जरूर आता है, ये डेफिनेटली आता है, एक सेंटेंस तो दिया ही रहेगा एग्जाम में, ये आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, इतने ही नंबर का आपका इसमें आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी बुक्स प्रॉब्लम हो रही है तो आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो, मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस में बुक्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या किसी अदर सब्जेक्ट की अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसमें हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, ठीक है। ये जो डिब्बे आप इसमें देख रहे हो, बॉक्सेस जो देख रहे हो, इसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, इसमें हमने सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें हमने कोई ऊंचाई गुड़ाई जी हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बस।